बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में एंकल स्प्रेन के हवाले से। मेडिकल टर्म में हम इसे एंकल स्प्रेन कहते हैं और सादा ज़ुबान में हम इसे पाँव में मोच आना कहते हैं। तो अगर आपके पाँव में मोच आ जाए तो इसके साथ क्या करना होगा, इसी वीडियो में इसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको एंकल स्प्रेन हो गया है तो क्यों हुआ है। या तो आपका पाँव गलत डायरेक्शन में गया होगा, या आपका पाँव जो होता है वो ट्विस्ट हुआ होगा, या अगर आप स्टेप्स पे ऊपर या नीचे जा रहे होते हो और आप एक स्टेप जो होता है वो स्किप कर दो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये बेसिकली होता क्या है, तो एक्चुअल में आपका जो बोन होता है वो तो ठीक रहता है, वो तो क्रैक वगैरह नहीं होता या वो फ्रैक्चर उसमें नहीं होता, बट आपके जो बोन्स के दरमियान में लिगामेंट्स होते हैं उनमें ये ज़ख़म आ जाते हैं, इंजरी हो जाती है। तो उसकी वजह उसको हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द वाला तकलीफ़ वाला वो टाइम होता है, आप चलने लायक नहीं रहते। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द भी आपको फील होता है और इसके अलावा आपके जॉइंट में या आपके एंकल में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, आपके पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि आपने गरम टकोर बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जब भी उनके पाँव में मोच आता है तो वो क्या करते हैं, गरम टकोर दे देते हैं। इससे स्वेलिंग और भी बढ़ेगी, इससे आपकी तकलीफ़ और भी बढ़ेगी, इससे सिचुएशन और भी वर्सन होगी। तो आपने सबसे पहले गरम टकोर नहीं देना, आइसिंग करना है, बर्फ़ का टकोर देना है। बर्फ़ के टकोर से होता क्या है कि आपका जो जॉइंट होता है जहाँ पे स्वेलिंग होती है वहाँ पे ये स्वेलिंग कम करने में हेल्प करता है। और जब स्वेलिंग कम होता है तो आपको दर्द भी कम फील होता है। और पहले 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक आपने बिल्कुल भी इस पे वज़न नहीं डालना। अगर आप चलते भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कोशिश करें कि अफेक्टेड साइड पे बहुत ज़्यादा वज़न ना पड़े। इसके अलावा अगर आप लेटते हो या सोना चाहते हो तो कोशिश करें कि आपका अफेक्टेड साइड जहाँ पे आपको एंकल स्प्रेन हुआ है वो वाला साइड आपके बॉडी के ऊपर हो। आपने अफेक्टेड साइड के नीचे 2, 3 या 4 पिलोज रख देने हैं, तो इससे आपका लिम्ब ऊपर चला जाएगा और इससे आपकी हेल्प होगी आपके स्वेलिंग कम होने में। इसके बाद आपने पेन किलर्स लेने हैं, बट याद रहे आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने अगर मेडिसिन वगैरह या पेन किलर्स वगैरह लेने भी है तो डॉक्टर के ओपिनियन के मुताबिक ले, क्योंकि डॉक्टर जब आपको एक दवाई देता है तो वो आपके और प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रख के आपको वो चीज़ देता है। तो जब हम सेल्फ मेडिकेशन करते तो हमको तो ये पता नहीं होता, जो स्पेसिफिक दवाई हम खाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम के लिए तो ठीक होती है, बाकी प्रॉब्लम्स के लिए वो ठीक नहीं होती। तो इसलिए आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, बट अगर डॉक्टर आपको कोई पेन किलर वगैरह देता है तो वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा आपने ये बात ध्यान में रख देनी है कि ऐसा ना कोई डॉक्टर बना हुआ है आज तक और ना ऐसी कोई दवाई है जो कि एंकल स्प्रेन को ऑन द स्पॉट ठीक कर सके। ये 3, 4 या 5 दिन लेता है और ख़ुद ही ठीक हो जाता है, बट आपने थोड़ी बहुत ध्यान रखनी होती है। आपने वज़न नहीं डालना, गर्म टकोर नहीं देना, आइसिंग करना है। सो अगर आप ये सारा कुछ करते हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका दर्द भी बढ़ रहा है और आपका जो स्वेलिंग है वो भी बढ़ रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप फिर एक्सरे करेंगे, किसी अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाएंगे और उसके मुताबिक अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें। तो चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।